हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक की बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और ये जो टॉपिक होगा ये सब के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। और ये टॉपिक जो है आपका सीबीएसई 10th वालों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ये आईसीएसई 10th वालों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, और 12th जो है बोर्ड वालों के लिए जो है ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए जो है बने रहें। जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स 12th वालों के क्लियर नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को जो है ये नहीं पता होता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्या जो है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि जिनको हम आयंस बोलते हैं, क्या वो भी जो है चलते हैं? कौन से चार्ज पार्टिकल हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? करंट होती क्या है? ठीक है, ये किस बेस पे जो है फ्लो कर जाती है, या उसके लिए क्या जो है सोर्स चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता क्या है? ठीक है, इस सारे जो है एबीसी जो है मैं आपको जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, कोशिश है मेरी आप इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो बच्चा मेरे साथ जो है यहाँ पे रुकेगा, और डेफिनेटली उसको जो है लास्ट में वो जो है कमेंट जो है करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि सर जो है हाँ मैं जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज समझ पाया होता क्या है। तो बच्चों आज जो है शुरुआत करते हैं, करंट जो है क्या होता है। ठीक, देखो करंट का जनरल मीनिंग जो है क्या हुआ। करंट का मीनिंग जो है अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो उसका मीनिंग होता है धार से मतलब है। ठीक है, और पानी की धार जो होती है ना, तो वाटर की ड्रॉप जो है क्या होती है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जब वो जो है एक लाइन में जो है क्या करते हैं, चलते हैं यानी कि फ्लो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। क्या कि जब जो है पानी के जो पार्टिकल है, वाटर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो जो है जब एक लाइन में जो है चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। ठीक, तो फिर जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ सर? तो इलेक्ट्रिक करंट भी बच्चों ठीक उसी वे में कि जब जो है चार्ज पार्टिकल चलते हैं। अब चार्ज पार्टिकल्स में किसकी बात कर रहा है वो? चार्ज पार्टिकल सब बच्चों को पता है। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आयंस जो है क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्टिकुलरली उसका मीनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, ये समझो मूवमेंट जो है करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उसके बेस पे जो है उसी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज फ्लो। ठीक है, और चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है, यही हुआ। लेकिन हम जो है ये तो कह रहे हैं कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो भाई क्या इसको हम बोल रहे हैं, यानी कि इनका फ्लो करना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोलते कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ऐसे नहीं बोलते। चार्ज क्यों कहा हमने? ठीक है, क्योंकि चार्ज के अंदर तो दोनों आते हैं ना, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं उनका भी रोल जो मिस यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या उनका रोल भी जो मिस होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है इस बात को समझो कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो है जो आयंस होते हैं, यानी कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, क्योंकि एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड जो मिस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आयंस हैं वो जो है एटम्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आयंस बन जाते हैं, तो आयंस भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है को जब क्या होता है, एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, फ्री जो मिस हो जाता है एटम से और उसको आयन बना देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट जो मिस करता है, और उसका मूवमेंट करना ही हम जो है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट जो है क्या नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, चार्ज जो है बोलते हैं कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो ये जो है करंट हुआ बच्चों। ठीक है, तो यानी कि उसका मेन कॉज तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हम उसको पार्टिकुलर जो है नेम इलेक्ट्रॉन नहीं देते, चार्ज बोल देते हैं। ठीक है,
तो अब जो है ये फ्लो जो है कैसे करेगा, पहले ये समझते, पहले करंट जो है को क्लियर जो है मींस फाइनल डेफिनेशन दे दो। तो बच्चों क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट सबको क्लियर हुआ। क्या है भाई इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों कि चार्ज फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि चार्ज फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जो है इस बार ये ऐसे जो है थोड़ा सा समझो कि भाई ये जो है ये समझो कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर जो है मींस क्या है भाई, आयंस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसका छोटा सा जो है एक हिस्सा जो है निकल के बाहर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये तो अब जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मींस होंगे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह इनका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो मींस हुआ, ठीक है, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में क्या है भाई कहीं ना कहीं जो है ये समझो कि पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों पॉजिटिव आयंस जो है मूव नहीं करते, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, मतलब कंसीडर ऐसा कर लेते हैं क्या कि भाई ये भी जो है क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जबकि ये मूवमेंट नहीं करते, मतलब या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन जो मिस करता है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे जो है दोनों का यानी कि दोनों की वजह से जो है क्या है, क्योंकि दोनों की वजह से जो है क्या, बिना जो है आयंस के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बिना एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और एटम जो है वो स्टेशनरी है, उनसे केवल इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनली हम जो है उसको मान लेते हैं, मतलब कि क्या कि जो एक करंट है बच्चों वो जो है पॉजिटिव चार्ज से जो है फ्लो हो रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम बोल रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस करंट को हम जो है आयनिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आयनिक करंट। इसको बोलते हैं क्या? आयनिक करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ये आयनिक करंट जो मींस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो है जो फ्लो कर रही है, अब इलेक्ट्रॉन जो मींस क्या है, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूं कि देखो बच्चों यहाँ पे जो है ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। क्या कि भाई इधर जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन तो उसका पार्ट है ना, एटम से निकला, वो इधर की तरफ एक तरफ चलेगा, एक तरफ आपका जो है ये दिखाएंगे, लेकिन ये चलते नहीं है, ये ऐसा शो करेंगे कि ऐसा जो है इसका मोमेंट अगर होगा तो इधर जो मिस हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे में जो है यानी कि एक तो जो है ये समझो हमने जो है किसका मूवमेंट कर लिया, ऐसा कंसीडर कर लिया कि भाई आयंस जो है वो इधर जो है मींस मूव कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ ये समझो आयन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बेस पे जो करंट चलेगी उसको हम बोल रहे हैं आयनिक करंट, ठीक है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन के बेस पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बेस पे, ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट चलेंगे। इधर की तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन सपोज चल रहे हैं, तो भाई इनके बेस पे जो है जो करंट चलेगी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन भी अपने लैटिस में जो है चलते हैं, बट ये समझो कि कंडक्टर के अंदर एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है, तो सॉरी एक तरफ आयंस चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने क्या कहा कि कन्वेंशनली ऐसा लिया जाता है कि भाई पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है यानी आयंस हैं, इनका जो मूवमेंट है बच्चों वो एक साइड, इनका मूवमेंट जो है मींस है, लेकिन इनका मूवमेंट नहीं होता, बस केवल कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अगेंस्ट जो मींस है, ठीक है। तो अगर इनका जो है इधर की तरफ हमने डायरेक्शन ले लिया तो इसको आयनिक करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ जो मींस ले लिया तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। क्लियर? आयनिक करंट को हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है आयनिक करंट को क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेंशनल करंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यही करंट क्या है,
कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट जो है यानी कि किसकी डायरेक्शन को, आयंस की डायरेक्शन, यानी आयन जिधर मूव करता है, ठीक है, या ये कहो कि आयन जिधर मूव जो है सपोज अगर कर सकता है तो जिधर की तरफ मूव करता है उस करंट को हम, यानी कि जो आयंस के जो है मूवमेंट से सपोज जनरेट हो सकती है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन के जो है मूवमेंट से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो ये दो बातें जो है बच्चों आपको क्लियर जमीन हो जानी चाहिए, क्या कि भाई कन्वेंशनल करंट क्या है, ठीक है, और आयनिक करंट क्या है, ठीक है। बच्चों इन दोनों का मोमेंट, यानी कि ये समझो कि इन दोनों के जो है बेस पे, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है, ठीक है, हम जो है इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को जो है इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं बच्चों। इसीलिए हम उसकी क्या नहीं दे पा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में इन दोनों का सम हो गया, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट का जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो सम है बच्चों यही इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें हम पार्टिकुलर जो है क्या नहीं बोलते, कोई ना तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ना क्या बोलते हैं आयन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग जो है, लेकिन बच्चों यहां पे मैं आपको बता दूं कि आयंस की केवल क्या कन्वेंशनली डायरेक्शन ली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ये तो कंफर्म है, लेकिन आयंस मूवमेंट नहीं करते, उसकी डायरेक्शन को हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर जो है ये इधर की तरफ चल रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ये कंफर्म है, आयंस जो हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन कन्वेंशनली यानी कि उसको हम बोलते हैं पारंपरिक तौर पे ऐसे ले लिया जाता है कि ये ऐसा है, ठीक, अदरवाइज आयंस मूवमेंट नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक जो है फाइनल जो है हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस पे ही करंट चल रही है बच्चों, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और हम इसको जो है क्या, जब डिफाइंड जो इमेज कर रहे हैं, ऊपर मैंने डेफिनेशन दे रखी है, तो बच्चों उसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम आई जो है क्या बोलते हैं कि भाई चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम जो इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। सिंबल अगर देंगे तो क्यू अपॉन टी लिख देना, ठीक है। और जो है इसका एसआई यूनिट, तो बच्चों एसआई यूनिट जो है ये हो जाता है क्या, इसको जो है कूलम पर जो है सेकंड बोलो, या फिर और करके हम एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, एम्पियर जो है इसको लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो है यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट एम्पियर हो गई, या फिर कूलम पर सेकंड जो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद जो है क्वांटिटी कैसी है, ठीक है भाई, क्वांटिटी कैसी है, तो क्वांटिटी बच्चों ये है क्वांटिटी स्केलर। स्केलर क्यों है मैंने वो क्लियर कर ही दिया कि भाई क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक। अब जो है स्केलर, ये इलेक्ट्रिक करंट को जो है स्केलर क्यों कहा, क्योंकि बच्चों कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही इसकी, इसलिए जो है क्या स्केलर क्वांटिटी इसको बोल दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है क्या करते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं क्या, कि डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों फिर भी पूछा जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर जो है पूछा जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऐसे बोलते हैं कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन बता दिया जाता है, क्या ये समझो, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये समझो कि जिधर हम जो है आयंस की डायरेक्शन का मूवमेंट बता रहे हैं बच्चों, वही जो है क्या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो मिस हो गई, ठीक। तो इस चीज को जो है फाइनल कर दो कि भाई क्या, जो कंडक्टर होते हैं, क्या बच्चों, जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है, यहां पे मैं जो है ये बता दूं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि फ्लो ऑफ करंट क्या है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट जो है
इन कंडक्टर, क्या बच्चों कि कंडक्टर में जो है कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट, ठीक है, ये समझो। दूसरा जो है किसमें, इन इलेक्ट्रोलाइट एंड क्या, एंड आयनाइज्ड गैस, आयनाइज्ड गैसेस की बात कर लो तो बच्चों इसमें जो है पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है आपके पास 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया कि भाई क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसे जो है बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब जो है आगे इस बात को समझना है, ये तो आपको सबको पता लग गया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट, ठीक। और उन चार्ज पार्टिकल में मेनली जो है रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन का जो है रोल है, ठीक है। आज हम कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, मूवमेंट जो है करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो है ये नहीं बताया कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे कर पाते हैं। क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे जो है कर पाते हैं बच्चों, ये रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, यानी कि सिंपली जो है क्या, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। और कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हम जो है पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको कन्वेंशनली ले लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो है क्या करते हैं, मूवमेंट जो मिस करते हैं, ठीक है बच्चों। और है वो अदरवाइज क्या है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है इधर करेगा तो आयंस जो है उसके अपोजिट जो मिस करेंगे, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएंगे, खाली डायरेक्शन जो है दे देंगे कि भाई हाँ मैं उधर की तरफ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाई मैं तो जुड़ा हुआ हूं किसी और से, तो मीन्स क्या है फिर मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्या हो गया, आयन से जो है फ्री है, इसलिए वो अपने लैटिस में क्या कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है, ठीक। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कैसे कर पाते हैं, अगर मैं जो है एक तार लूं हाथ में, यानी कि कंडक्टर किनको बोलते हैं, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। जनरली मेटल्स जो होते हैं, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर हो जाता है, ठीक है बच्चों। सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है, कुछ में जो है गोल्ड दे रखा है, कुछ ने लेड दे रखा है, फिर जो है उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 4 हैं कंडक्टर्स, जो मींस क्या हुआ, which conduct electricity through them, which have free electrons to contribute electric conduction। तो किनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जनरली मेटल्स जो है में, मतलब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, लेकिन सभी मेटल के पास जो मींस क्या अवेलेबल होते हैं। तो जिनके पास जो है इजीली अवेलेबल हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि सिल्वर हो गया, ठीक है, आपका जो है कॉपर है, आपका जो है लेड या फिर गोल्ड ले लो उसकी जगह, और फिर लास्ट में एल्यूमिनियम। ये 4 जो है आपने दिमाग में, 4 जो है आपने बेस्ट कंडक्टर्स को दिमाग में रखना है। सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो है सिल्वर, ठीक है। ये कहानी मैं बाद में बताऊंगा कि भाई सिल्वर को ही बेस्ट क्यों कहा, ठीक। तो बने रहो मेरे साथ, मैं ये बातें बताऊंगा कि सिल्वर को ही बेस्ट कंडक्टर क्यों कहा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मींस हैं या फिर आयंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली मूव कैसे करते हैं। क्या हाथ से जो है पकड़ेंगे कंडक्टर को, हिलाएंगे तो क्या करेंगे, वो मूवमेंट कर जाएंगे क्या, उसकी वजह से जो है करंट फ्लो हो सकता है। आखिर किस चीज की नीड होती है, किसको, उन पार्टिकल्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, ठीक। तो बच्चों ये जो है सिंपल आपने जो है करंट को समझा कि करंट, यहां पे अगर आपने जो है बेसिक इस बात को समझ लिया है कि बच्चों जनरली जो है 2 टाइप की करंट हो गई, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इट इज ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें फ्लो मत बोलना, किसके लिए, भाई कन्वेंशनल बोल लेते हैं कि हाँ भाई ये जो फ्लो ऑफ आयंस है, लेकिन ये मूव नहीं कर पाते, ठीक। अब जो है इसका रहस्य खुलता है कि भाई ये जो है फ्लो कैसे करते हैं फिर,
क्या ये फ्लो कैसे जो है करते हैं बच्चों, तो इस तक जो है मीन्स अभी बने रहो। तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मीन्स क्या होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने फ्लो ऑफ की जो है मीन्स बात की। फ्लो ऑफ जो है क्या, करंट। तो बताया कि भाई कंडक्टर में जो है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं करंट को। और किसमें, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सेल में जो केमिकल यूज होता है, ठीक है, अभी बात करूंगा मैं वो जो है कहां पे है, ठीक है, तो उसकी भी बात कर लें, क्योंकि बच्चों बिना सेल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, समझो, ठीक। अब मैं यहाँ पे जो है ये बता रहा हूं बच्चों कि एक और जो है फॉर्मूला जो है इसका आता है कि भाई जो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात कर लो कि भाई क्या, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इधर से क्या, देखो चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जो है तो सबको वैसे पता है, लेकिन यहां पे चार्ज कैसे काउंट करना है, ठीक है बच्चों। यहां पे जो है क्लियर करेंगे कि क्या, कि इफ n with the number of electrons cross a section in t seconds, then charge flow, ठीक है क्या, देन चार्ज फ्लो, ठीक है बच्चों। तो चार्ज फ्लो जो है हम इसको बोलते हैं Q इजिकल टू क्या, N। इससे जो है कंफर्म होता है कि सारी कहानी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है बच्चों। तो Q इजिकल टू जो है N एक फॉर्मूला जो है, ये 1 मार्क्स के लिए ये भी याद रखना है। Q इजिकल टू IT बच्चों यहाँ ऊपर से निकल जाएगा, सिंस क्या भाई यहां से अगर निकालोगे Q इजिकल टू IT हो गया, और Q इजिकल टू NE है, तो एक न्यूमेरिकल जो है 1 मार्क्स का तुम्हारा यहां से जो इमेज बन जाता है, ठीक है। तो इसको जो है दिमाग में रखना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली वो किससे जाएंगे, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो है निकलेंगे। तो इसमें ऐसे ले लिए कि अगर जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रॉस कर रहे हैं सेक्शन को, किसमें, t सेकंड में, तो ऐसे में जो है टोटल चार्ज कितना जो है मींस क्या हुआ, क्रॉस जो है किया, ठीक है। तो Q इजिकल टू क्या बच्चों, Ne जो मींस हो जाएगा। और यहाँ वही चार्ज जो है क्या इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में आ रहा है, I इजिकल टू Q अपॉन T। इस तरह से जो है क्या हुआ, Q इजिकल टू Ne हो गया, यहाँ से Q इजिकल टू IT हो गया, एक न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक। अब आते हैं बच्चों, तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मींस क्या होता है, ठीक है, और उसकी जो है क्या डायरेक्शन जो है, यानी कि इन अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मींस क्यों डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मूला जो मींस है, ठीक बच्चों। अब जो है धीरे धीरे करके हम उस बात तक जो मींस अभी आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की कहानी तो पूरी हो गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों समझना है, साथ में जो है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेंगे, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, अगर आपको पोटेंशियल जो है समझना है तो थोड़ा सा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ जाए क्या, किससे, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है समझना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मींस क्या है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कंपेयर जो कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो मींस हुआ कि ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि किसी बॉडी को अगर आप क्या करोगे, अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जो मींस ले जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हाइट पे जो है ले जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा पोटेंशियल, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जितना लोअर हाइट उतना ही जो है क्या लेस पोटेंशियल, ठीक। तो यहां जो है क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल, क्लियर। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। ऐसी हैबिचुअल लाइफ में जो है क्या बात करोगे कि अगर आपके पास 2 टैंक है, क्या है, 2 टैंक है,
एक में जो है हाई लेवल तक जो मीन्स यानी कि काफी ज्यादा जो है मीन्स पानी है, ठीक है बच्चों। एक दूसरा जो है मीन्स टैंक ले लिया, ठीक है, सेम भी ले सकते हो, अलग अलग साइज भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इस तरह से जो है इंटरकनेक्ट कर दिया पाइप से, ठीक है। इसमें पानी कम था, ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि यहाँ पे जो है जो वाटर है बच्चों, ये हाई लेवल वाले से जो है लो लेवल की तरफ जाएगा और तब तक जो है जाता रहेगा जब तक क्या होगा, जब तक दोनों में जो है लेवल सेम ना हो जाए, ठीक। तो यानी कि वाटर का फ्लो हुआ क्या, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर है, ठीक है। ऐसी जो है अगर एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, क्या एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है, इन दोनों को हमने जो है ये हॉट, ठीक है, ये कोल्ड, ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। तो कांटेक्ट में रख दिया तो क्या होगा, जो हीट होगी बच्चों वो हॉट से जो है कोल्ड की तरफ फ्लो होगी, क्या यहाँ पे वाटर तो यहाँ फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, कब तक फ्लो होगा, जब तक ये लेवल हो गया। हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में जो है रखेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये जो है जो टेम्परेचर जो मीन्स जो हीट होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो मीन्स फ्लो करेगी, ठीक है। अब ऐसी सिमिलर मैनर में देखो कि यहां पे जो है ये समझो कि एक बॉडी जिसपे जो है क्या है, एक कंडक्टर ले लो, बल्कि इस पे जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, क्या है ये समझो, ए बॉडी है इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरी बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये ठीक। तो अब यहां क्या होता है, ठीक है, इनको या तो कांटेक्ट में रख दो या तो वायर से जो है क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक। तो जब वायर को जो है कनेक्ट जो है करेंगे तो बच्चों इसमें जो है क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो बनेगा बच्चों, वो जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बनेगा, ठीक है, मतलब हायर जहां पे जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जब जहां पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो जो है क्या, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो फ्लो करेंगे, समझ लो, ठीक है। तो अब यहां पे जो है इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है यही है जो ये डिटरमिन करता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सिंपल जो है अगर मैं बोलूं तो क्या है कि पोटेंशियल विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ, क्या विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां पे जो है सिंपल अगर आप मैं बात करूं तो ये क्या है कि जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिटरमिन करता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल स्टेट हुई किसकी, कंडक्टर की, क्या हुई बच्चों, यानी कि अगर मैं इसकी जो है डेफिनेशन दूं, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है अगर डेफिनेशन जो है दूं, ठीक है, आया समझ, तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। इट इज इलेक्ट्रिकल स्टेट, इट इज इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर which determines the direction of flow of charge, ठीक है बच्चे। When the conductor are in contact or connected
बाय अ मेटेलिक वायर। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन तो ये है कि जो क्या डिटरमिन करता है, ये डिटरमिन करता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से 1 मार्क्स के जो है क्या क्वेश्चन बन रहे बच्चों, ये बन रहा है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर बच्चों, इलेक्ट्रिक जो है कंडक्टर का क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये जो है 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, कौन से हैं भाई 3 पॉइंट्स? ठीक है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, इस बात को समझना है। ठीक है बच्चों, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है डल भी पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, क्या बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है कितना जो है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जितना ज्यादा जो रहेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या, जहां ज्यादा जो रहेंगे उससे जो है किसकी तरफ, कम की तरफ फ्लो करेंगे। क्या करेंगे, यहां ज्यादा है इधर की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, आज तो इलेक्ट्रॉन जो है देखो ब्लू कलर से जो मैं थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे ले लिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयंस, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली आयंस होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, इधर जो है तुम्हारे आयंस पॉजिटिव चार्जिंग पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जो है क्या होंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे जो हम क्या करते हैं कि इसको यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले को कंसीडर करते हैं कि हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं पोटेंशियल के बेस पे लो पोटेंशियल वाली बॉडी से हाई पोटेंशियल वाली की तरफ जो फ्लो करते हैं। कब तक, जब तक दोनों पे जो है चार्ज इक्वल जो ना हो जाए। ठीक, तो फिर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, तो बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इसका अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर जो है का मैंने ये ले लिया कि ये जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, और जो रेड कलर जो लिया है बच्चों, ये जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, क्या ये जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट। ठीक है, तो जिसको मैंने क्या कहा कि, लेकिन इसके लिए बच्चों रिक्वायर्ड कंडीशन है कि भाई क्या, कि कंसंट्रेशन जो है पे डिपेंड करता है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों ये जो है साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तीसरा जो है बच्चों ये जो है शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो पोटेंशियल है बच्चों, ये जो है ये 3 जो है पॉइंट्स जो मैंने यहां पे दिए हैं इन पे डिपेंड करता है, समझ में? ठीक, तो ये जो है 1 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे ये बन गए। ठीक है, दूसरा जो है ये पता लगा कि जो पोटेंशियल है एक्चुअल में वो क्या है, ये डिटरमिन करता है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज की जो है फ्लो करने की डायरेक्शन है क्या। ठीक है बच्चों, ये ठीक, और ये जो है किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के केस में ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, जहां नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जो है क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जिस बॉडी पे ज्यादा होगा उससे पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जो है जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है बच्चों उसको बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, आखिर जो है क्यों बोलते हैं उसको हायर पोटेंशियल पे, जो क्या ये कंसीडर्ड है
या फिर इसका जो है आपको कहीं पे प्रूफ पता लग जाएगा, या हाँ सर ये इसलिए बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। कौन है जो क्या करेगा कि ये इसको मेंटेन रखेगा, किसको मेंटेन रखेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं यार, ठीक है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कब तक जा रहे हैं, जब तक जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या रहेगी, ठीक है, यानी कि जब तक जो है इन दोनों में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी हमने डिफरेंस की बात नहीं की ना। ठीक है, तो बच्चों ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मींस है, और फाइनल कर दो कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि इट डिटरमाइन व्हाट इज द फ्लो ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, और ये जो है कंडक्टर के केस में 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, सेकंड साइज जो है ऑफ कंडक्टर, और शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है। और यहां पे मैंने बता दिया कि बच्चों अगर एक बॉडी पे जो है ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी पे जो है पॉजिटिव चार्ज है समझो, तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम्स हैं ये कहां से, ये जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, अब जो है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली बॉडी है उसको हम हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जो हायर जो है कॉन्सेंट्रेशन वाली है उसको हम लोअर पोटेंशियल पे जो कंसीडर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, तो इसका जो है आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो लगेगा। ठीक, तो बच्चों ये अगला जो पॉइंट है एक बार चेक भी कर लिया, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बच्चों सही चल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल जो हो गया। छोटे के लिए थोड़ा सा बात तो समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बच्चों अब जो है ये बात हो गई। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि जो पोटेंशियल है बच्चों वर्क डन के बेस पे उसको हम कैसे जो है निकालते हैं, क्या पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the basis of work। ठीक है, वर्क डन। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे एक पॉइंट हमने यहां कंसीडर कर दिया ए, और एक पॉइंट जो है फार जो मींस हवा ले लिया उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे ले लिया जी। ठीक है, तो देखो जब जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कि बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज जनरली हम इसको जो है क्या बोलते हैं, क्यू ले लेते हैं मतलब। ठीक है, कहीं पे क्यू नॉट लिखा है कहीं क्यू लिखा है। ठीक, तो इसको जो है दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बच्चों यहां पे जो है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। यहां पे हम थोड़ा सा किसकी बात नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड होता है बच्चों कि ये कहीं ना कहीं क्या है कि यहां पे जो है कहीं ना कहीं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड जो है जो स्पेस होता है, क्योंकि जूनियर क्लास में थोड़ा सा इसका खुलासा जो है नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं बता रहा हूं बच्चों कि चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या बोलते हैं उसको भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भी बोलते हैं बच्चों। तो स्पेस अराउंड एनी चार्ज जो है इसको, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अब समझो इस बात को कि बच्चों ये जो हम इन्फिनिटी से जो है क्या ला रहे हैं, चार्ज को ला रहे हैं, ये किसी ना किसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जो किसी चार्ज से डेवलप हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे सीक्रेट जो है रखा हुआ है, बोल नहीं रहे हमसे। ठीक है, तो बच्चों इसको क्लियर करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डेफिनेशन जो है लो, इसका मजा जरा लो। ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी बोलोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द amount of work done in carrying unit positive charge from
इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, और इसके लिए हम जो है फॉर्मूला क्या करते हैं, V इक्वल टू जो है W अपॉन Q जो मिल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां जो है फिर यानी कि पोटेंशियल का जो है ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वर्क डन के बेस पे। तो SI यूनिट जो है बच्चों, SI यूनिट जो है इसका हो जाएगा क्या, जूल पर कूलम, और जनरली हम इसको वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट जो मींस हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा सा जो है अब इसकी भी बात कर ले भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इसके लिए हम जो है 2 पॉइंट्स को क्लोज जो है ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसको, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मिस हो गया, क्या है ये बताया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये किसके बेस पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मीन्स है ये वर्क डन के बेस पे है। ठीक है, किसके बेस पे है अभी, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ठीक है बच्चों, ये अब जो है मैं बात कर रहा हूं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है बच्चों, ताकि ये जो है क्लियर जो मीन्स हो जाए। भाई ये तो बता ही दिया कि पोटेंशियल जो है एक पे हाई होता है एक पे लो होता है, तो वही तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो बच्चों अब जो है यहां पे समझो कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों हम इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम जो है क्या, ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट अगर जो है क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये A पॉइंट जैसे ले लिया, इसको हम B पॉइंट पे मिल ले लिया। अब यहां ऐसे समझो कि ये लगभग जो है ये दोनों पॉइंट क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, या ये कहो कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, ऐसा तो ऐसे में जो है क्या होगा, और एक को हम जो है ऐसे जो है ले लेते हैं कि भाई दिस वन इज एट हायर पोटेंशियल, दिस वन इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसको यहां लाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है डेफिनेशन क्या हुई। ठीक है, तो यहां पे ऐसे बोलोगे कि भाई क्या, पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in electric field is equal to the work done in carrying unit positive charge from one point to another point। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन हो गई भाई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ सर। ठीक है, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला जो है यहां पे जो है लिखा जाएगा, ये जो है VA माइनस क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q ही लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, SI यूनिट। ठीक है बच्चों, SI यूनिट जो है जूल पर कूलम या फिर इसको वोल्ट जो मींस बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है भाई, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो बच्चों, दोनों ही स्केलर है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं क्या लिख दो, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी बच्चों ये भी जो है स्केलर, और क्वांटिटी जो है ये भी स्केलर। ठीक है, तो यहां पे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है मिस क्या हुआ। ठीक है, ये बच्चों ये जो है इसको क्लिक जो है मिस कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है मिस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो मैं बात जो है कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, वो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की जो है बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां पे जो है बात बताऊं कि भाई पोटेंशियल क्या है, ये सब कहानी तो ये हो गई। ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है ये सबको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है जो बात मैं आगे बता रहा हूं
कि कुल मिलाकर के अगर करंट फ्लो कराना है तो भी उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या है? यहां तक की बात समझो जरा। क्या बात समझाएंगे? कि अगर करंट जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या बात बताई गई? कि अगर करंट यानी कि करंट चाहिए यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज कराना है, ठीक है, तो बच्चों उसके लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए भाई? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? वायर जो हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, यानी कि इसके अक्रॉस, इसके एंड्स पे बोलो ना, ठीक है, क्या बोलो कि इसके एंड पे, यानी कि अगर ये वायर है बच्चों, ठीक है, तो इस वायर के जो है अक्रॉस हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यानी कि इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पे चाहिए, दूसरा एंड जो है लो पोटेंशियल पे चाहिए, ठीक है। मैंने अभी तक क्या बताया कि भाई लो हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, तो इसको हाई पोटेंशियल जो इस पे कंसीडर कर देते हैं, इसको लो पोटेंशियल पे। लेकिन कंसीडर करना ही नहीं बच्चों, कैसे जो मींस मिलता है, ठीक है, क्या भाई कंडक्टर के अगर एक एंड पे हाई पोटेंशियल है, दूसरे पे लो पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बच्चों किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी मिल जाती है, क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, ठीक। लेकिन इसमें ये अड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बोला सर क्यों अड़ता है भाई? कौन? तो जो अड़ने वाली जो बात है बच्चों, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लिए पॉजिटिव भी है, देखो अगर मैं वायर में जहां पे लाइट चल रही है, लाइट यानी कि उसके लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, अब कैसे समझो उसको कि भाई थोड़ा ये जो है बूस्टिंग मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है। क्यों? क्यों? इसने भी लड़ना है, चलने के लिए जो है कभी ये क्या करेगा? अपने साथियों से ही भिड़ जाएगा, कभी ये आयन से जो है भिड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रॉन को अगर मूवमेंट करना है बच्चों, तो उसके लिए क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी कि बिना जो है एनर्जी के चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के जो है ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है भी क्या कर रहे हैं? एक टाइप से अपोज कर रहे हैं अपने मूवमेंट का। यार मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो नहीं जाऊंगा तो भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप जो कभी कभी अड़ जाते थे बचपन में जो स्कूल जाने के लिए, ठीक है, कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है, फिर मम्मी क्या करती थी भाई? बूस्टिंग का काम करती थी, चल भाई चॉकलेट ले ले, चल भाई ये ले ले, ठीक है, और फिर आपको जो है स्कूल ले जाती थी, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, जो रेजिस्टेंस आज तक आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस, भाई हीटर ज्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है, ठीक है, बंद कर दो भाई, हीटर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, एसी भाई ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, फैन जो है ज्यादा, हीटर भाई ज्यादा ले रहा है, ठीक है, आपका जो है क्या जो इलेक्ट्रिक प्रेस जो मीन्स है, ठीक है, वो जो है ज्यादा करंट जो मिल रही, भाई रोको इसको, ठीक। एक्चुअल में जो है क्या है, ये सब ये हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो है जो चार्ज है, ये ज्यादा एनर्जी जो है मांग रहा है, क्या करने के लिए? फ्लो होने के लिए, ठीक। तो ये समझो कि एनर्जी क्यों मांग रहा है भाई? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उसकी जो है इसी जो है नेचर को ये समझो, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई उसकी, किसकी? चार्ज पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि भाई वो अपने आप नहीं करना। मैंने क्या कहा था कि हाथ से चलाओगे उसको, हाथ से वायर पकड़ा और उसको क्या कर दिया, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा? नहीं भाई, क्योंकि हमारे हाथ से जो एनर्जी जो है कंडक्टिंग वायर को मिलेगी, इट विल नॉट सो सेंसिटिव, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ सोर्स जो चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन इस बीच जो है इस बात को मैं बता रहा हूं कि भाई आखिर इलेक्ट्रॉन जो है क्या मूव करने के लिए एनर्जी जो है मांग रहा है, यानी कि रेजिस्ट कर रहा है वो अपने मूवमेंट का।
उसी के लिए हमें उसको क्या चाहिए, एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे आप स्कूल जाने का अपोज जो मिस कर रहे थे ना, तो आपको बूस्ट जो है मिल जाता था, ठीक है, और फिर आप जो है चल दिए साहब। तो आप क्या करते थे, रेस्ट करते थे, मैं तो नहीं जाऊंगा जी, ठीक है। ठीक ऐसे कौन, चार्ज पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, अपोज जो है मिस कर रहे हैं, किसका, अपने मूवमेंट का। और उस अपोज, उस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, रेजिस्टेंस क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इज दैट which oppose the flow of current। मतलब भी अपने आप का ही वो क्या कर रहा है, जाने का अपोज कर रहा है, ठीक है भाई। जब इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करेगा उसी को हम जो है क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अपोज कैसे कर रहा है, कि वो जा ही नहीं रहा है, अपने आप थोड़ी जा रहा है वो, तो उसको हमें क्या चाहिए, बूस्ट देना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। वो एनर्जी कहां से दे रहे हैं, क्या हम हाथ से हिला के उसको एनर्जी दे सकते हैं, नहीं। तो ये भी जो है सीक्रेट बना हुआ रहेगा कि भाई अब जो है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से दे, ठीक है, कौन सी एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन को देने से वो चला जाएगा स्कूल, ठीक। तो बच्चों यहां पे जो है समझो, रेजिस्टेंस इज दैट व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। अब जो है इसमें हम जो है सिल्वर को बोलते हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर है। क्यों भाई, क्योंकि बच्चों उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही मूव कर जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं। होते ना कुछ बच्चे जो मिस स्कूल जाने के लिए एकदम एक्साइटेड जो मिस रहते हैं, जरा सा पुश करो चले जाते हैं। कुछ को ज्यादा पुश करना पड़ता है, कुछ को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, कुछ को लाठी चार्ज भी करना पड़ता है, ठीक। तो समझो कि वो जो लाठी चार्ज वाला वो उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है भाई, नहीं जाना चाहता स्कूल, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे जो है रेजिस्टेंस भी ठीक ऐसी है, यानी कि इवन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर बोल रहे हैं, लेकिन भाई वो भी खुद क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, किसका, मूवमेंट करने का, ठीक है। तो एनर्जी दे रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन चल दिए, लेकिन कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में मूव कर रहे हैं। ऐसे ही उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, कॉपर। सिल्वर के बाद भी मींस किस, कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर जो है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद गोल्ड की बात कर लूं या लेड की बात करें, लेड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, या गोल्ड के इलेक्ट्रॉन जो मींस क्या कर रहे हैं, थोड़ा और एनर्जी जो है लेकर के जा रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी से जो है उनको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही जाने के लिए। इस तरह से जो है रेजिस्टेंस क्या हुआ, यानी कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है लेकिन वो भी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। आपका जो है क्या, जो कॉपर है वो भी उसको भी हम कंडक्टर बोल रहे हैं, वो भी जो है क्या, वो भी रेजिस्टेंस लगाता है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सबसे बेस्ट जो कंडक्टर, यानी कि सबसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में जिसके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं वो सिल्वर, ठीक है। कॉपर उससे कम, उसके इलेक्ट्रॉन उससे कम एनर्जी में चले जाते हैं, गोल्ड के उससे कम में जो उससे ज्यादा में जाते हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम के जो है उससे ज्यादा में जाते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं कि भाई क्या, जो Ag है, फिर जो है हम कॉपर की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर Au गोल्ड की जैसे बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में मूव कर रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा जो है क्या, मतलब इसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा जो है क्या है, लो है। तो इसका मीनिंग हुआ इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, इसके उससे और ज्यादा में जा रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के जो है उससे और ज्यादा में जो है जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस जो है क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। तो क्यों गया समझ में, ठीक। तो अब जो है बच्चों यहाँ पे जो है आता है, ये तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इज दैट व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बच्चों अब यहाँ पे जो है क्या कि फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है कि इस बात को क्लियर करो कि रेजिस्टेंस को हम R सिंबल देते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लेंथ के, ठीक है। यानी कि वायर जितना जो है ज्यादा लंबा जो मींस रहेगा कंडक्टर,
उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, क्योंकि उतने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, उनको ज्यादा एनर्जी जो है चाहिए जाने के लिए। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ऐसे समझो। ठीक है, फिर मैं दूसरा ऐसा समझाऊं कि भाई जहां से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है वहां से और सीधे हमारे घरों तक एक ही वायर लगा देते, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता। ठीक है, क्यों करते हैं? अलग अलग जगह पोल लगा रहे हैं, अलग अलग जो मीन्स क्या है, वायर को काट काट के जो मीन्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस भी कम जो मीन्स होगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पे पोल लगाते हैं, वायर की लेंथ को शॉर्ट रखते हैं। ठीक बच्चों, सेकंड जो है कि क्या, तो लेंथ का जो है ध्यान रखना। ठीक है, जो लोअर स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों कि अगर आप जो है सिंबल से याद रखोगे तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा कि सर ने ऐसे बताया था। ठीक है, तो वायर की लेंथ पे जो है बच्चों डिपेंड कर रहा है क्या, अरे भाई वायर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि अगर ज्यादा मोटा वायर जो है मींस है तो बच्चों मोटा वायर मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या चाहिए, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी मूव कराने के लिए। ठीक, ऐसा समझो उसको। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस कम होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इसीलिए बच्चों जो बाहर हाई टेंशन लाइन है, उस हाई टेंशन लाइन में क्या करते हैं, मोटे वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के मोटे मोटे वायर यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा जो रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा। ठीक बच्चों, अब आगे जो है क्या, ये जो है टेम्परेचर के क्या कि टेम्परेचर के भी जो है बच्चों डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखोगे कि जो आपका जो है क्या समर है, समर में जो है ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में क्या है, जो वायर है वो हीट जो मिस हो जाते हैं, हीट होते हैं तो क्या होता है, हीट होने से जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है ये, इसकी भी मैं बात करूंगा आगे जाके कि भाई क्या रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, इस बात को जो है अब आगे जो है मैं खुलासा करूंगा कि कैसे जमीन है। लेकिन फिलहाल किसके लिए, लोअर स्टैंडर्ड वालों को इतना पता होना चाहिए, नहीं तो हम उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर मैं वो बात करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर जो है लास्ट जो है कि नेचर पे जो है डिपेंड करेगा, क्या किस पे डिपेंड करेगा भाई, यानी कि जो कंडक्टर है उसका नेचर। तो आर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्या नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, नेचर उसका जो है कैसा है, मटेरियल कैसा है, जैसे बोल रहे हैं कि भाई सिल्वर जो है बेस्ट है। ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट जो है यानी कि रेजिस्टेंस कम है इसका। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मींस ले रहे हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है रेजिस्टेंस, ये जो है आपको कहानी समझ में जो है आ गई। ठीक है, इसको भी क्लिक कर लो। ठीक है, इसको जो है क्या करोगे, क्लिक जो मींस कर लोगे। ठीक है, अब जो है बच्चों इसमें जो मैं बात जो है ले रहा हूं वो जो है ओम्स लॉ जो है बता देता हूं। ठीक है, क्या ओम्स लॉ जो है बता देते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इसको मिटा दीजिए। अब आते हैं किस पे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, अब जो है यहां तक क्लियर करेंगे कि ओम्स लॉ तक जो है का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो है आगे नेक्स्ट उसमें जो है मैं ले लूंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों ओम्स लॉ तक यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आगे हमारे पास ओम्स लॉ। ठीक है, जरा ओम्स लॉ की कहानी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ जो है क्या कह रहा है, देखो। ठीक है, ओम्स लॉ जो है ये कहता है कि इफ देयर इज नो चेंज इन क्या, अब थोड़ा सा लिखने में जो है थोड़ा टाइम जा रहा है, बस बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये बेटा ये कंडक्टिंग वायर है, इसको थोड़ा जूम करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, समझो, जूम करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, वो क्या कहना चाह रहे, देखो थोड़ा सा जो है यहाँ पे कि इस बात की कहानी थोड़ा सा मुझे जो है बतानी पड़ रही है बच्चों यहाँ पे कि भाई क्या ये रहस्य थोड़ा सा खुलने वाला है मुझे लगता है। ठीक, कि बच्चों ये कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर है कि भाई इसके अंदर जो है क्या, बल्कि मैं उसको थोड़ा सा बाहर बाहर ले लूं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है हमने क्या लगा दिया, सेल जो मीन्स लगा दिया। ठीक है, अब जो है ये सेल क्या है सर, एक की भी लगा दी गई। अब ओम्स लॉ बताना है मुझे तो क्या है ये समझाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना तो समझ जाते हो ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल दूं तो मजा आ जाएगा कि भाई इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, क्योंकि इसका रहस्य मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, ऐसा इसको बना रहेगा। तो बच्चों हमने ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो डेफिनेटली एक पे क्या होगा, पॉजिटिव जो है यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तभी तो होगा कि वायर के एक एंड पे पॉजिटिव जो है क्या, यानी कि हायर पोटेंशियल पे जो होगा, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे होगा।
यानी कि हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई कर दिया बच्चों। जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई करा, क्या करके कि इसमें फिजिकल कंडीशंस को नहीं बदला। फिजिकल कंडीशंस से मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, साइज वगैरह इसका नहीं चेंज किया। तो ऐसे केस में जो हमने पोटेंशियल लगाया उससे चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा मींस करंट फ्लो करेगी। तो बच्चों जो करंट इसमें फ्लो करेगी, ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। या फिर जो है इसको V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी लिखा जाता है बच्चों, या फिर इसको जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के R जो है कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। और V/I जो है को हम R लिख देते हैं। ये R ही क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगाया, ये जो है रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, where R is called रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ से यहां रेजिस्टेंस ऐसे जो मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार उसका स्टेटमेंट जो मिस हो जाए, क्या है, एक बार उसका स्टेटमेंट जो मिस हो जाए बच्चों, कि स्टेटमेंट क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज, एक बार सुन लो मेरे से यार, वैसे तो लिखने में ज्यादा टाइम जा रहा है बच्चों, कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, देन करंट फ्लो इन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। और फिजिकल कंडीशंस के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा ऐसे लिख देना, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, then current flow in it is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो है बोर्ड पे लिखने वाली बात है यार बच्चों, बस वो जो है थोड़ा सा जो है ज्यादा टाइम ले लेता है। मैंने सुना दिया यार, इसी डेफिनेशन को सुनते रहना, ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ओम्स लॉ जो है ये है, ठीक। यहाँ पे बच्चों अब रेजिस्टेंस इसका जो है यूनिट R इज इक्वल टू V/I हुआ, ठीक है। तो बच्चों इसका SI यूनिट जो मीन्स क्या है, ठीक है, SI यूनिट, तो बच्चों इसका ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये एम्पियर हो जाएगा, ठीक। SI यूनिट जो मीन्स क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको जो है ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, OHM जो है लिख देते हैं बच्चों, या फिर इस टाइप का जो है सिंबल ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो जो है रेजिस्टेंस का यूनिट जो है क्या हो गया, ओम हो गया, ठीक है। इसका जो है क्या क्वांटिटी बच्चों, तो क्वांटिटी जो है क्या, क्वांटिटी हो जाएगी किसकी, क्या क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों स्केलर, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने जितनी भी क्वांटिटी पढ़ी सब क्या है, स्केलर जो मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। ये तो बच्चों ओम्स लॉ जो मीन्स हो गया। कभी कभी क्या होता है इसके लिए ग्राफ जो मीन्स, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं इसका बात करता हूँ बेटा, कि ओमिक रेजिस्टेंस, क्या ओमिक रेजिस्टेंस जो है क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। ओमिक रेजिस्टेंस हुआ बच्चों कि दोज रेजिस्टेंसेस व्हिच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों, कि दोज रेजिस्टेंसेस व्हिच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। एग्जांपल जो मींस क्या हुई भाई, जो कंडक्टिंग वायर्स है बच्चों सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है, कंडक्टर्स जो है जितने हैं सब क्या है इसके अंदर जो मींस आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कंडक्टर जो मींस जितने हैं सब इसके अंदर जो मींस आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नॉन ओमिक क्या हुआ भाई, अच्छा इनके लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, ओमिक जो है रेजिस्टेंसेस बच्चों, इनके लिए जो है V और I में जो ग्राफ होता है, क्या V और I में जो ग्राफ होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ओमिक रेजिस्टेंसेस आर दोज व्हिच ओबे ओम्स लॉ एंड ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। और एग्जांपल जो मींस दीजिए मैंने कि भाई क्या, जो आपका कंडक्टिंग वायर्स जो भी हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद बच्चों अगला आता है नॉन ओमिक, ठीक है, क्या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा, सीधा हुआ कि मींस दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो जो है क्या हो जाते हैं, वो आपके नॉन ओमिक हो जाते हैं। नॉन ओमिक क्या हुआ बच्चों, एग्जांपल अगर मैं दूं तो भाई डायोड, ठीक है, ट्रायोड, ठीक है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है बच्चों। ये जो है इनके लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चों, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ जो मिस आ जाता है किसमें, कि V और I में जो ग्राफ आता है बच्चों इनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ठीक। तो ये जो है ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो है बच्चों यहाँ पे तक जो है हम ये आ गए, ठीक। अब जो है आगे नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं रेजिस्टिविटी वगैरह की बात करूंगा, फिर उससे रिलेटेड जो मींस क्या है
क्वेश्चंस वगैरह की जो भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर ज्यादा जो है लेंथी जो मिस हो जाएगा, तो फिर आप उसको देखोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या ओम्स लॉ समझ में आ गया मुझे लगता है, ठीक है। ओमिक रेजिस्टेंसेस वगैरह ये सब समझ में आ गए। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कितना जो मिस हो गया, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल लूंगा, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा जो है और खींच देते हैं, ठीक है। थोड़ा और जो है जब इतना चल ही रहा है तो एक टॉपिक जो है आपका पूरा जो है लगभग कवर जो मिस करने की कोशिश मैं जो है कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा जो मिस पॉइंट और जो मिस रह गया, ठीक है। क्या क्या पॉइंट जो मिस आ जाएंगे उसमें, ठीक। तो बच्चों देखो, तो हो गया ना सबको, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। बच्चों एक जो है लास्ट जो पॉइंट इसमें जो मैं दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं उसको समझो। ये आ रहा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक बच्चों ये आ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं बच्चों। इसका कोई डायरेक्ट जो है डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, तो रेजिस्टिविटी जो है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है को कैसे समझोगे बच्चों। अभी जो है मैंने बताया था कि भाई कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक। तो भाई इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R ये डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। क्योंकि अभी समझा है तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ठीक है, इन दोनों को जब कंबाइन, मतलब क्यों जो मींस यहाँ पे समझो भाई, लेंथ जैसे मैंने अभी बताया कि भाई क्या लेंथ जो है ज्यादा जो है रखेंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा। इसीलिए जो है क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जो है जो हम खंभे लगाते हैं वो छोटे छोटे जो मींस बीच में क्या वायर लगाते हैं, फिर कनेक्टर जो मींस लगाते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, फिर पोल लगा दिया। तो लेंथ अगर शॉर्ट रखेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो यहाँ पे जो वायर हम यूज करते हैं वो थिक वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। थिक वायर यूज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस भी कम होगा, ठीक। इसको दोनों को बच्चों जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या हुआ, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। बच्चों यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रो जो है एक कांस्टेंट जो मींस लेते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यही वेयर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये तो यानी कि यहां से जो है रो इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, RA अपॉन L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से RA अपॉन L, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका भी जो है फिर वही है कि भाई इसका यूनिट क्या है सर, ठीक है। तो बच्चों इसका जो है यूनिट अगर निकालें ऐसा यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट बच्चों यहाँ पे इसका तो हो गया ओम, किसका, रेजिस्टेंस का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो है मीटर हो गया तो कट जाएगा। तो क्या क्या रिजल्ट निकला भाई, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर जो है इसको लिख दोगे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ये भी जो है क्वांटिटी कैसी है भाई, क्वांटिटी। तो बच्चों क्वांटिटी जो है ये भी क्या है, क्या क्वांटिटी, ये भी क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कैसे क्वांटिटी है, स्केलर जो है क्वांटिटी बच्चों ये है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है बच्चों। तो जो है जरा डेफिनेशन पे बात कर लो भाई। डेफिनेशन ऐसा होता है बच्चों कि सिंस भी रो इज इक्वल टू क्या है, RA अपॉन L है, ठीक है। इफ क्या, इफ A इज इक्वल टू 1, जैसे मीटर स्क्वायर ले लिया, L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया भाई, यूनिट डिस्टेंस मतलब, देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच ऑफ यूनिटी। क्या कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, या फिर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच ऑफ यूनिटी। ईच ऑफ यूनिटी मतलब प्रत्येक जो है 1, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझा, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पे अगला जो मिस पॉइंट जो मिस आता है वो है कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है थोड़ा सा ये समझ लो कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है ये टॉपिक आपका पूरा हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा मेरा ये भी कोशिश है कि इधर जो है आईसीएसई वालों का भी जो है कंप्लीट हो जाए 10th वालों का। ठीक है, और सीबीएसई वाले भी जो है इसको समझ जाए 10th वाले, और 12th वालों का जो है बेसिक लेवल पूरा क्लियर जो मिस हो जाए। ठीक है, फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह इन पे जो मिस आऊंगा। ठीक है, तो लेकिन भाई बेसिक ये तो उसमें भी है ना, ये तो 12th वालों के पास भी है, क्या 12th सीबीएसई वालों के पास भी है सब है। ठीक, तो बच्चों बेस तो आपको समझना ही समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं जो है इस बात पे आऊंगा कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी समझ में आ गया ना। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का जो है फिर ऐसा यूनिट यहीं पे जो है कर लो उसको। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और क्वांटिटी ये भी क्या है, क्वांटिटी बच्चों ये भी जो है स्केलर है। क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। ठीक, तो बच्चों ये तो था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो मिस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो है मैं आपसे फिर नया टॉपिक जो मिस उसी से रिलेटेड जो लेंगे, उसमें जो है अभी ये रहस्य जो है नहीं खुला कि क्या आखिर जो है कौन है जो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, क्या करने के लिए, चार्ज के फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका जो है खुलासा हो जाएगा। टिल देन बच्चों बाय बाय, कीप वॉचिंग।